अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। चार्ल्स लॉ की एक्सप्लेनेशन, और आज हमने करना है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। अगर स्टूडेंट इसको बोर्ड के मुताबिक देखा जाए ना, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बहुत दफा आ चुका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। वो कहता है कि स्टेटमेंट का स्टेट क्वांटिटेटिव ऑफ चार्ल्स लॉ। मतलब कि वो कहता है कि जो ये एब्सोल्यूट जीरो है, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, इसकी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट करो। वो आपसे पूछेगा सवाल, बहुत ही ज्यादा अहम सवाल है हमारे पास। स्टेट क्वांटिटेटिव ऑफ चार्ल्स लॉ, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। ये है वो सवाल जो आपसे पूछ सकता है पेपर में, और इस सवाल को अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। अब जो ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ हमने बॉयज लॉ में पढ़ा था कि जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा था आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा? कम होगा। देखो वॉल्यूम है मेरे पास और ये है टेम्परेचर। अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी कम होगा, अगर इसको कम करूंगा तो वॉल्यूम भी, अगर इसको ज्यादा करूंगा तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, अगर इसको बढ़ाऊंगा मैं कम करूंगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि इसको कम करते करते आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर जीरो हो जाएंगे। अब क्या है कि ऐसा टेम्परेचर जो किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, ऐसा टेम्परेचर जो किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। और हमने आज का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक ही हमारा है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। अगर इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बॉयज लॉ। अब बॉयज लॉ में क्या कहता है, अब चार्ल्स लॉ में क्या कहता है? वो कहता है कि द वॉल्यूम, आपका जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम गिवन the mass of gas increase, या तो वो बढ़ेगा और डिक्रीज, या फिर क्या होगा? कम होगा। डिक्रीज्ड बाय 1/273 ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस। और आपका जो ये स्टेटमेंट, आपका जो वॉल्यूम है या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा, या फिर आपके गैस का जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा। डबल कितना होगा? 1/273 डिग्री सेल्सियस है। आपका जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा। अभी क्या कहता है? विल बी राइज at 0 degree Celsius, 0 degree Celsius, fall with the temperatures 1 degree Celsius। अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस करें, बढ़ाएं, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आएगा?
ये है इसकी स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर हम फर्ज करें कि वॉल्यूम जो टेम्परेचर है इसका हम 1 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आएगा, ये चीज बता रही है ये स्टेटमेंट। अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो वॉल्यूम कितना आएगा, ये चीज पढ़नी है। आगे आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या है, आप बस स्टूडेंट करना क्या है कि एक डेफिनेशन है और इसके एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मतलब कि इसकी थोड़ी पूरी डेरिवेशन है वो करनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे जस्ट। अब एक्सप्लेनेशन क्या है कि मेरे पास ये एक गैस है और इस गैस को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये मेरे पास एक गैस है और इस गैस को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया और इस गैस का वॉल्यूम जो है वो है मेरे पास, इस गैस का वॉल्यूम है मेरे पास 4-6 सेंटीमीटर क्यूब और इस गैस का वॉल्यूम जो मेरे पास, टेम्परेचर जो मेरे पास है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो गैस है इसका वॉल्यूम है मेरे पास 546 सेंटीमीटर क्यूब और इसका टेम्परेचर है मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इस टेम्परेचर को मैं बढ़ाकर 1 डिग्री सेल्सियस कर दूं, इस टेम्परेचर को बढ़ाकर मैं 1 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आएगा, मतलब कि इसका जो हमने यहाँ पे देखा है कि ये गैस का डबल कितना होगा, गैस का डबल कितना होगा, ये चीज देखी हमने। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 1/, जो हमारे पास वैल्यू है ये ओरिजिनल वॉल्यूम की 1/273। अब ये वैल्यू आप क्या करोगे, 546 इसको कर दोगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि आप का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब, इसका टेम्परेचर वॉल्यूम है। अगर मैंने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो इसका क्या हुआ, ओरिजिनल वॉल्यूम का डबल वॉल्यूम इसका था 1/273, मैंने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें 2 सेंटीमीटर क्यूब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो कितना आएगा, 546 सेंटीमीटर क्यूब। ये है इसका, हमने ये एग्जैक्ट वैल्यू भी दी गई है, स्पोज किया हमने। आपका जो वॉल्यूम है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से हमारे पास जो वॉल्यूम आया वो आया 148 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आया। अगर आपको कहता है कि आप फर्ज करें हमने 0 डिग्री से बढ़ाना है 10 सेंटीडिग्री सेल्सियस, 100 बढ़ा लो या 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए उसने एक आसान सा फार्मूला दिया है कि ताकि आप अगर जो वैल्यू है वो ज्यादा आ जाती है उसके लिए आप क्या करोगे। इसके लिए हमारे पास फार्मूले दिया गया है, वो कहता है कि आप इस फार्मूले से जो भी ज्यादा वैल्यू आएगी आप उसको इस फार्मूले से वो वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अब वो फार्मूला है VT V0 T प्लस 1/273, ये है वो फार्मूला जिससे हम अगर हमारे पास वैल्यू ज्यादा आए तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो VT है हमारे पास VT क्या है और उसके बाद V0 क्या है, VT V0 और T, ये चीज क्या है हमारे पास ये देखनी है। VT होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर, T टेम्परेचर, और उसके बाद V0 होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस और T होगा हमारे पास टेम्परेचर ऑफ
टेम्परेचर ऑफ गैस। ये है वो वैल्यू जो हमारे पास इस फार्मूले में दी गई है। वी टी है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर, वी नोट है वॉल्यूम ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर टी है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ गैस है। अब हम इस फार्मूले को यूज करके इन वैल्यू जो भी यहाँ पे वैल्यू दी होंगी, हम इस फार्मूले को अप्लाई करके इन वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला मेरे पास वी टी वी नोट ओवर टी प्लस 1/273। अब जो हमारे पास वी नोट क्या है, वो है 546 प्लस इसको क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आएगा हमारे पास 1/273। ये आएगा 1/273 आएगा। अब इसको भी इधर भी इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 546। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब 546 प्लस 2 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा हमारे पास वी टी होगा हमारे पास 548 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास वी टी। अब इस फार्मूले को यूज करके हमने क्या किया, इस वैल्यू को निकाल लिया। अब उसने कहा था कि आपका जो वॉल्यूम है वो है डबल, गैस का जो वॉल्यूम है वो हो गया डबल 1/273, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम। अब इसको हमने कैसे निकालना है, सपोज करें मेरे पास वॉल्यूम है इसका 246 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये हो गया इसका डबल गैस का, इसको हमने कैसे निकालना है, इसको फार्मूला हम वही अप्लाई करेंगे, वी टी इज इक्वल टू वी नोट 1 प्लस 1/273। ये है फार्मूला, इसको हम अप्लाई करेंगे। अब हमने देखा कि गैस का डबल क्या होगा, गैस का डबल क्या होगा। अब गैस का डबल है हमारे पास 4 6 प्लस, इसको हम करेंगे डबल तो ये होगा 492। ये हो गया हमारे पास गैस का डबल, गैस का डबल है ये हमारे पास। हमने इधर पढ़ा के हम क्या करेंगे, गैस का डबल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/92 इज इक्वल टू 546 ओवर, इसको भी हम क्या करेंगे 1 टी ओवर हम करेंगे टी ओवर, हाँ सॉरी इधर 1 आए, टी ओवर क्या करेंगे हम 273। अब इसको हम करेंगे कि आपका जो ये है 446, अब ये जो है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 192 डिवाइडेड 546। अब इधर बचेगा आपका 1 प्लस टी ओवर 273 1 प्लस 1 आना इधर, ये है हमारे पास टेम्परेचर। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 2। अब जो 2 है टी हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू टी ओवर 1/273। ये हमारे पास अब वैल्यू आ गया। इसको हमने करना क्या है कि ये जो 1 है इधर आएगा 1 टी, सॉरी इधर नहीं आना, इधर होगा 1। अब ये जो 1 है इधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू टी ओवर 273। अब इधर आ जाएगा 1 टी ओवर 273। अब क्या हुआ कि हमारे पास टेम्परेचर
टेम्परेचर पे गैस डबल कितना होगा, वो होगा हमारे पास 1/T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब गैस का जो डबल होगा वॉल्यूम, वो होगा हमारे पास 273 डिग्री सेल्सियस पे गैस का क्या होगा, वॉल्यूम डबल हो जाएगा। गैस का वॉल्यूम 273 पे गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा। अब इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा था, वो कहता है डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो विल बी द गिवन वैल्यू, कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है उसकी डेफिनेशन करो। वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर दे देता है डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो and give its value and given its value। ये है वो सवाल क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है पेपर में। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अब इसका जो आंसर है वो है द हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है ख्याली जो ख्याल आए, जो सोचा जाए, उसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल टेम्परेचर at which the value become zero is called absolute। तो उसको हम क्या कहते हैं, absolute जीरो कहते हैं, कि जो चीज एक सोची जाए, जो ख्याली है, उसको हम क्या कहते हैं, absolute जीरो कहते हैं। आगे इसकी वैल्यू दी हुई है जो कि एमसीक्यूज के तौर पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू हमारे पास 0 केल्विन, ये है केल्विन का साइन है 0 केल्विन। उसके बाद हमारे पास -273.15 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद हमारे पास फ़ारेनहाइट, केल्विन डिग्री, और उसके बाद 459 डिग्री, ये है फ़ारेनहाइट। ये वैल्यू है जो एमसीक्यू के तौर पर पूछ सकता है आपसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, और एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक में से। हमने पहले चीज पढ़ी है स्टेट क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, कि जो चार्ल्स लॉ है वो होता है हमारे पास वॉल्यूम डायरेक्टली किसके, टेम्परेचर के। अब एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि एमडी कैट में भी पूछा जाता है, वो कहता है कि 0 डिग्री पे आपकी गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ेगा, वो कितना डबल होगा, किस टेम्परेचर पे डबल होगा। आपका जो 0 डिग्री सेल्सियस है, ये किस गैस पे या किस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम है वो डबल होगा, वो होगा हमारे पास टेम्परेचर पर। हमारे पास टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम डबल होगा, ये चीज हमने निकाली है। गैस का जो वॉल्यूम वो 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डबल होगा। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, और हमने डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो पढ़ा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।